हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग करने वाले हैं 151 से लेके 180 तक के क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में हम लोग करेंगे। और इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यूथ कंपटीशन टाइम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की बुक से ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं और उसका एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। फ्री बैच ऑलरेडी चल रहा था, उसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा बेसिक उसका अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद हमने यूथ वाले क्वेश्चन शुरू करने शुरू किए हैं, तो वो ये सीरीज चल रही है, तो इसको आप लोग सभी देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 151 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी एचटेट कोई भी दूसरा एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो टीजीटी पीजीटी का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 150 तक हो चुके हैं, 151 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 151 क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 150 क्वेश्चन में अगर हमें इसमें ये वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए क्या किया जाएगा, 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन आयोटा की पावर 4, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जा सकता है, पहले ये हम देखते हैं। आयोटा वाला पूरा बेसिक वाला लेक्चर मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिक लेक्चर इसका ज़रूर देख लेना, फ्री बैच वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स का, वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला था, ये चीज़ आप याद करो, 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर सॉल्व करते हैं तो 2i आता है। इसका भी होल स्क्वायर करो 4, इसका होल स्क्वायर करोगे तो -4 आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1, तो -4। 1 अपॉन आई की वैल्यू माइनस आई होती है, तो 1 माइनस आयोटा की पावर 4 हो गया ये। 1 माइनस आयोटा की पावर 2 सॉल्व करोगे तो -2i आएगा। अब फिर इसका भी स्क्वायर करो तो इसका भी स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 4 आयोटा स्क्वायर। तो अगेन हमारे पास -4 आएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी -4, इसकी वैल्यू भी -4, ये भी -4, ये भी -4, तो -4 इंटू -4 हो जाएगा 16 आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है लोकस डिटरमाइंड बाय दिस वेयर z इज इक्वल टू इतना एंड इतना, तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसमें और कुछ नहीं। ठीक है, ये ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको हमें सॉल्व करना है। तो z का मतलब x प्लस आयोटा वाई है, +1 अपॉन z का मतलब x प्लस आयोटा वाई -1 इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स -1 प्लस आयोटा वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये जो चीज़ है ये इसका स्क्वायर होगा प्लस रियल इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू में 2 अपॉन में इसका अगर हम मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हमारे पास ये 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 के इंटू में आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चीज़ नीचे से हट गई, उधर चली गई इंटू में। इसको भी लिख लेते हैं, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 4 सबके साथ इंटू में आया, यहाँ आया 4, यहाँ भी 4, यहाँ पे 8 और यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 10/3 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये मैंने बोला था अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो और x इंटू वाई वाली टर्म ना हो तो वो हमेशा सर्कल होता है, तो इसका मतलब a और b में से कोई एक ऑप्शन है। सेंटर फाइंड करना है, सेंटर क्या होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन एक्स का जो कोफिशिएंट है 10/3 उसका हाफ करते हैं तो 5/3 आएगा। 5/3 का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। अब ये चीज़ अगर सॉल्व करके राइट हैंड साइड में लिख दूँ तो ये आएगा 25/9, है ना। 25/9, 9 ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे, प्लस में 9 अपॉन 9 ये हो जाएगा -16, तो -16/9 इधर से हट करके
इधर आ जाएगा +16/9। +16/9 का मतलब है 4/3। ठीक है, 4/3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 5/3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से सेंटर अगर देखा जाए तो सेंटर हमारा होगा ये x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। इसको अगर हम इससे कंपेयर कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा x का वैल्यू a का वैल्यू 5/3, b यहाँ पे 0 है, तो सेंटर हमारा यही होगा 5/3 0। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, सेंटर हमें इसमें पूछा जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में कहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो ये हम कैसे बताएंगे? तो हमें पता है x माइनस 1 का होल पावर 3 इज इक्वल्स टू -8 है। -8 को मैंने लिख दिया, 8 को लिखा 2 की पावर 3, माइनस को लिखा माइनस एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 1 अगर हम निकालेंगे तो आएगा -2। -8 को -2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो x आएगा यहाँ से -1। तो इसका मतलब एक तो x की वैल्यू -1 आएगी, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, x का वैल्यू एक -1 ये है, तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट हो गए। इसका जो भी रियल पार्ट है वो 1 है, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसमें z की जगह पे x प्लस आयोटा वाई रखते हैं, +1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से इनटू करते हैं, तो नीचे आएगा हमारे पास, इसको सही से पहले लिख लेते हैं, x प्लस 1 प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1। ठीक है, अब ये इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आएगा x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1। तो अब इसका ऊपर इन दोनों का नीचे वालों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक है, ऊपर आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स, रियल पार्ट निकालना है, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसकी इंटू जब इससे करेंगे तो रियल पार्ट मिलेगा, बाकी इमेजिनरी मिलेगा। तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस हो गया वाई स्क्वायर प्लस में वाई, ये हमारा रियल पार्ट हो गया और रियल पार्ट हमारा 1 है। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इंटू इधर कर दी वाई स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2 है 2y। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये बचा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये क्या बची, एक लाइन बची, लाइन की इक्वेशन है। तो ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है, y एक्सिस नहीं है, ये x एक्सिस नहीं है, सर्कल नहीं है, स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया ये। इस क्वेश्चन में हमें कहा है द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z बार कॉन्जुगेट है, तो ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, z का मतलब x प्लस आयोटा वाई, z बार का मतलब x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल्स टू 3, दोनों की इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब भी सेम होता है तो वो एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज़ जो हो इसका रियल पार्ट क्या हो, 0, 1 प्लस आयोटा का रियल पार्ट क्या हो, 0 हो। तो इसकी अगर पावर में 2 कर दूं तो मुझे पता है 2i आना है, मैंने बोला था ये चीज़ याद कर लेनी है, 2i आना है। तो अब इसमें देखा जाए 2i में रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो रियल पार्ट क्या है, 0, रियल पार्ट 0 होना चाहिए, तो 1 प्लस आयोटा की होल पावर n, n का वैल्यू 2 होना चाहिए, तब जाके रियल पार्ट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर z का मतलब है x प्लस आयोटा, तो x प्लस आयोटा वाई, z का मतलब ये था प्लस 5, इसका मोड का स्क्वायर प्लस x प्लस आयोटा वाई माइनस 5 का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट, इसका मोड का स्क्वायर करेंगे तो आएगा x का प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसका करते हैं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75। इससे ये कैंसिल हुआ तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू 75। ठीक है, ये तो 2 यहाँ लिख लो, 2 यहाँ लिख लो, 25 दूनी 50 हो गया, ये 50 और 75 ये सॉल्व करोगे तो ये 25 आ जाएगा इधर। तो ये देखा जाता है एक सर्कल की इक्वेशन बन रही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स इंटू वाई नहीं है कहीं भर भी, तो सर्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर होता है तो हमें पता है ओमेगा की पावर 3 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा 0 होता है। तो इसका वैल्यू निकालना है। तो ओमेगा वाले केस में इस पावर को 3 से जब डिवाइड करोगे तो ओमेगा की पावर 1 बचेगा। 3 से 100 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचेगा, प्लस इस 17 को 3 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो पावर 2 बचेगी। 3 5 से 15 चला जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, तो आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है कि ये और ये अगर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं तो x का कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं होता है। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कई बार 2 बार कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। अब इसमें क्या कहा है, z की पावर, z कोई नंबर दिया है, इसकी पावर 5 और इसकी पावर 5, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जब भी पावर ज़्यादा दी जाती है तो डी मोवर्स थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहला क्या करना है, इसकी हेल्प से हम मॉड निकालते हैं, इसका मॉड्यूलस निकालते हैं। तो मॉड्यूलस क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ कौन है 1, उसका स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये होगा। तो ये आएगा 3/4 प्लस 1/4, 4/4 दैट इज़ 1 और इसका अंडर रूट, ये होगा मोड। तो यानी मोड तो इसका 1 ही आ गया। ठीक है, अगर हम इसका भी निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 की पावर 1 लिखा इसको, इस चीज़ को 1 लिख, इस चीज़ को वो 1 लिखा, कॉस रियल पार्ट, अब टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आयोटा के साथ जो है अपॉन में रियल पार्ट √3/2। तो यहाँ से पता चलता है ये 1/√3 तब आता है जब 10 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा हमारा 30 आएगा। तो इसके लिए तो कॉस π/3 प्लस, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो π/6 ही रह जाएगा, दैट मीन्स 30 ही रहेगा, साइन π/3 पावर 5 प्लस, अब इसको देख लेते हैं ज़रा, इसके केस में भी ये 1 ही आएगा, 1 की पावर 5, 1 की पावर 5। ठीक है, और टेन थीटा का निकालोगे तो π/3 60 ही आएगा, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, x एक्सिस पर पॉजिटिव है, x एक्सिस पर पॉजिटिव है, y एक्सिस पर नेगेटिव है, तो एंगल ये बनेगा और ये एंगल हमारा π/3 ही रहेगा, बट नेगेटिव रहेगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ आएगा cos -π/6 प्लस आयोटा साइन -π/6। ठीक है, तो ये cos -π/6 तो cos π/6 होता है, साइन -π/6 माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस में आ जाएगा, होल पावर 5। तो 1 की पावर 5 तो 1 की पावर 5 ही होता है, ये हट गया। ठीक है, अब हम इसमें डी मोवर्स थ्योरम अगर लगाते हैं तो ये जो पावर 5 है वो यहाँ से हटेगी और यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये पावर यहाँ से हटेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। तो cos 5 π/6 की अगर वैल्यू अब इसे सॉल्व कर लें तो ये देखो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 cos 5 π/6, तो cos 5 π/6 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/6, पाई की वजह से cos का cos ही रहेगा, पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड में CAST, सेकेंड में cos नेगेटिव होता है, cos नेगेटिव होता है तो माइनस π/6, तो cos 5 π/6 की जो वैल्यू होगी -5 माइनस cos π/6, π/6 मतलब 30, cos 30 की वैल्यू होती है साइन 60, साइन 60 मतलब √3/2, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो माइनस में √3 आता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसका वैल्यू माइनस में √3 आ रहा है, इसका मतलब रियल पार्ट 0,
ऐसा तो कुछ नहीं, रियल पार्ट नेगेटिव है यहाँ पर, तो रियल पार्ट इसमें भी दोनों में पॉजिटिव दिखा रखा है। यहाँ पे कह सकते हैं देखो इसमें पॉजिटिव है इसमें पॉजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, रियल पार्ट 0 ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आयोटा 0 इसके साथ में इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 3 नंबर हैं ये Z1 Z2 Z3, अगर ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, अगर ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो 2Z2 करने पर Z1 प्लस Z3 मिलेगा, Z1 प्लस Z3 मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, हमारा लाइन का इक्वेशन आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2Z2 का मतलब हो गया x2 प्लस आयोटा y2, Z1 का मतलब हो गया x1 प्लस आयोटा y1, Z3 का मतलब है x3 प्लस ये, तो इसमें से 2x2 माइनस x1 माइनस x3, ये एक तरफ किया प्लस में आयोटा 2y2 माइनस y1 माइनस y3, ये 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे एक लाइन की इक्वेशन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या आएंगे हमारे ये जो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा वो पॉइंट्स हमारे लाइन पर ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप बस ये ध्यान रखना Z1 Z2 Z3 अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वो लाइन पर ही हमारा बनाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें हमें पता है z का वैल्यू है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 2, 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस वाई 1 माइनस 1 का वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 8 4 12 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सीधा पता चल रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और ये चीज़ क्या है 12 नहीं आएगा, माइनस 8 आएगा। x इंटू वाई वाली टर्म नहीं है, दैट मीन्स ये सर्कल ही होगा। ठीक है, इसके सॉल्यूशन बताने हैं, तो इस इक्वेशन के अगर हमें सॉल्यूशन बताने हैं तो हम इसके सॉल्यूशंस कैसे बताएंगे। जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड बार दिया है, दोनों तरफ अगर मोड लगा दिया जाए तो जेड बार का मोड और जेड का मोड बराबर होता है, जेड स्क्वायर का मोड या जेड का मोड जेड का स्क्वायर सेम ही होता है। तो यहाँ से मोड जेड का स्क्वायर माइनस मोड जेड इज इक्वल्स टू 0, मोड जेड अगर कॉमन ले लिया तो मोड जेड माइनस 1 0 आएगा, तो मोड जेड इज इक्वल्स टू में 0 और मोड जेड माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, मोड जेड की वैल्यू 1 आएगी। अगर मोड जेड की वैल्यू 1 होती है तो हमें पता होता है जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1 होता है, यानी जेड बार जो होता है वो जेड इन्वर्स के बराबर होता है। ठीक है, जेड बार किसके बराबर, जेड इन्वर्स, तो इसमें रख देते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड इन्वर्स, तो ये आएगा जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1। तो ये पावर क्यूबिक इक्वेशन बनी है, तो इसके सॉल्यूशन 3 ही आएंगे और एक सॉल्यूशन यहाँ से आएगा, तो 4 सॉल्यूशंस हमें मिल जाएंगे, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। द पॉइंट z इन आर्गन प्लेन मूव्स सच दैट, एक सेकेंड, हाँ z इस क्वेश्चन में हमें कहा है 164 में रियल पार्ट इसका 2 है, तो लोकस ऑफ जेड ही हमें बताना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं।
आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस में 1, आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस में 1, आयोटा एक्स प्लस माइनस ये आएगा आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस 1, या फिर 1 माइनस वाई माइनस प्लस आयोटा एक्स अपॉन में ऐसे ही रहने दो, कोई नहीं। ये है, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो ये आएगा आयोटा माइनस का एक्स। इसी कॉन्जुगेट से अगर हम ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस 1, और ये आएगा माइनस आयोटा एक्स माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, अब इंटू करके रियल पार्ट ही निकालना है। इसकी इंटू अगर इससे करेंगे, इसका और इसका होल स्क्वायर बना, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर नीचे, माइनस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर नीचे, प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। ऊपर क्या आएगा, इसकी इंटू जब इससे करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक, रियल पार्ट निकालना है ना, और इसकी इंटू जब इससे करेंगे क्या आएगा, प्लस 1 माइनस वाई की इंटू माइनस वाई माइनस 1 से। ठीक है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। ठीक है, तो y प्लस, इसमें से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ प्लस हो गया, तो ये y माइनस 1 हो गया। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y प्लस में एक्स स्क्वायर। ये रियल पार्ट हुआ है। ठीक है, अब ये जो रियल पार्ट आया है हमारा, ये हमारा 2 के बराबर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4y प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम नहीं रहेगा, यहाँ पर यहाँ तो कहीं मिस्टेक हुई है। दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन, कहीं मिस्टेक हुई है। 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, नीचे क्या है माइनस 1 प्लस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस में वाई, माइनस 1 प्लस आयोटा एक्स माइनस वाई, तो यानी 1 माइनस वाई प्लस में आयोटा एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस वाई प्लस में आयोटा एक्स। इसको इन दोनों के कॉन्जुगेट से इंटू कर दें, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, तो माइनस 1 माइनस वाई माइनस आयोटा एक्स, माइनस 1 माइनस वाई माइनस में आयोटा एक्स। ठीक है, तो रियल पार्ट ही निकालना है हमें, तो रियल पार्ट ही निकालेंगे। इसकी इंटू इससे होगी, तो 1 माइनस वाई माइनस इंटू 1 प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में इसकी इंटू इससे होगी, तो 1 प्लस वाई का ही होल स्क्वायर है ये, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट हमने निकाल लिया, तो ये आएगा माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रियल पार्ट हमारा 2 के बराबर है, तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, अगर सॉल्व करें, देखो इसके और इसको सॉल्व करेंगे वाई स्क्वायर, इसको और इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोफिशिएंट सेम आ रहा है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, एक्स इंटू वाई नहीं है, दैट मीन्स सर्कल होगा। अब इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हमें बताना है 165th क्वेश्चन में, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर हमें बताना है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए मोड जेड का ग्रेटेस्ट वैल्यू बताना है। तो मोड जेड को मैंने लिखा जेड माइनस 6 बाई जेड प्लस में 6 बाई जेड।
लेस देन इक्वल्स टू इसको लिखते हैं, इसको Z1 मान लिया, इसको Z2, तो इसको लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं Z माइनस 6/Z प्लस 6/Z। ठीक है, तो ये आएगा मोड Z इज लेस देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 6 दी हुई है, सॉरी 2 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 6 दी है, तो ये 6 प्लस 2 अपॉन मोड Z। अब ये आएगा मोड Z का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 6 मोड Z प्लस 2, तो मोड Z स्क्वायर माइनस 6 मोड Z प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 0। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मोड Z में सॉल्व करते हैं, तो मोड Z की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस 8, 36 और 8 हो गए 44 अपॉन 2, तो आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 11। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 3 प्लस रूट 11 होगी, मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी क्योंकि मोड Z की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 ही होगी और नेगेटिव नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम 3 प्लस रूट 11 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, द वैल्यू ऑफ दीज एक्सप्रेशंस निकालना है हमें। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अलग कर दिया, प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा, इसकी वैल्यू 0 तो इसकी पावर 10, प्लस यहाँ से भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हुआ, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचा है, इसकी पावर 10 हो जाएगी, ये चीज़ 0, प्लस इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हुआ, प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10। ठीक है, तो ये चीज़ जो 0 हो गई वो हटा देते हैं, ये तीनों चीज़ें ऐड हो रखी हैं, इसकी वैल्यू -1 उसका पावर 10 प्लस इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा उसकी पावर 10 प्लस इसकी वैल्यू 1 प्लस, यहाँ 1 प्लस ओमेगा बचना था, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 10, तो ये 1 आएगा, ये ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 10 है, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, प्लस ओमेगा की पावर 20, 20 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर, और इसकी वैल्यू 0 होती है, आंसर 0 आ जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167, इसका वैल्यू हमें पूछा जा रहा है, तो साइन थीटा प्लस में आयोटा कॉस थीटा की पावर 4 है, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ आई से इंटू कर, आई की पावर 4 से मैं अंदर इंटू करूँगी, आई की पावर 4 से अगर अंदर इंटू करना है तो इसमें आई की इंटू होगी और इसमें आई की इंटू होगी, तो आई स्क्वायर हो गया, तो ये हुआ माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 4, माइनस माइनस बाहर लूँगी तो ये माइनस की पावर 4 बाहर आएगा जो कि +1 बन जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में यही लिखा है। अगर इसको मैं अब सॉल्व करती हूँ तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ए ऑप्शन आएगा। इसमें फिर वही सेम तरीका करना है जैसे भी क्वेश्चन किया था, इसमें देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अलग किया तो बचेगा क्या, 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर 10 रहेगी क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो गई है ना, प्लस इसमें से भी देखो 3 में से 1 प्लस ओमेगा प्लस यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अलग किया तो यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ये 0 तो यही बचा, इसका पावर 10, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 प्लस ऐसे ही इसमें से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से 2 ओमेगा, तो प्लस 2 प्लस 2 ओमेगा बचेगा पावर 10, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 की पावर 10 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10, 2 की पावर 10 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 10 प्लस 2 की पावर 10 1 प्लस ओमेगा की पावर 10,
2 की पावर 10 पूरे में से कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, इसका वैल्यू है -1, -1 की पावर 10 करेंगे तो ये 1 ही रहेगा, प्लस ये बाहर आ चुका है, इसका वैल्यू है -ओमेगा, -ओमेगा की पावर 10, -ओमेगा की पावर 10 मतलब ओमेगा की पावर 10, ओमेगा की पावर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा पावर, प्लस ये बाहर आ चुका है, ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू है माइनस में ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर 10, तो 2 इंटू 10 की वैल्यू कितनी होती है 20, 20 को डिवाइड करेंगे अगर हम, ये 20 आया पूरा पावर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 20 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, इसका वैल्यू फिर से 0, तो आंसर फिर 0 ही आना है। ए प्लस आयोटा बी अगर किसी रियल पॉलिनोमियल का 0 है तो दूसरा रूट उसका ये होगा, दूसरा 0 उसका ए प्लस आयोटा बी होगा, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के अगर एक रूट ए प्लस आयोटा बी है तो एक 0 अगर उसका ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा उसका पक्का ए माइनस आयोटा बी होगा, तो डी ऑप्शन आंसर होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप x-3 इज इक्वल्स टू आयोटा ऐसे करके सॉल्व करोगे, क्यूब करोगे तो नहीं होगा, तो इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, x³ -3x² माइनस में 8x प्लस 15, इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, x की वैल्यू 3 प्लस आयोटा रखना है, अदरवाइज ये नहीं होगा अगर कुछ और करना चाहोगे तो। एक चीज़ आप, ठीक है, 3 का क्यूब 27 प्लस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 3 प्लस आयोटा -3 9 -1 प्लस 6 आयोटा -24 माइनस में 8 आयोटा प्लस में 15, ये आएगा 27 माइनस आयोटा प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 आयोटा माइनस 27, इससे कैंसिल हुआ 27 नहीं, 3 3 9 आएगा, -20 ये हुआ 8, 8 इंटू 3 24 -18 आई, -24 प्लस 15 हुआ 9 माइनस का -8 आयोटा, ठीक है। अब ये हुआ 26 आयोटा और ये मिल करके प्लस 26 आयोटा माइनस, तो ये तो 0 हो गया, 9 और 9 18, 18 और -24 कितने हो गए, ये गड़बड़ हो गया कहीं, दोबारा करते हैं यहाँ से। 27 माइनस आयोटा प्लस में ये 9 आयोटा 3 प्लस आयोटा माइनस 3 इंटू 8 प्लस 16 आयोटा -24 प्लस 15 ये हुआ 9 -8 आयोटा, ये 27 माइनस में आयोटा प्लस 27 आयोटा माइनस में 9 -8 3 जा 24 16 तिया 48 16 नहीं 6 होगा 6 तिया 18 आयोटा -9 -8 आयोटा, ठीक है। तो 9 और 9 18, 18 और ये किया अगर हमने 16 18 माइनस के 18 27 -24 3, तो ये आया -15 और ये 18 8 26 और ये भी 26, 26 आयोटा से 26 आयोटा कैंसिल, तो -15 आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट दिया है इसका 5/4, तो z है हमारा x प्लस आयोटा y -1 अपॉन x प्लस आयोटा y प्लस 1, ठीक है। तो पहले हम इसके कॉन्जुगेट से इंटू करेंगे, तो इसे लिखा x-1 प्लस में आयोटा x+1 प्लस में आयोटा y, तो यहाँ आएगा x-1 माइनस x+1 माइनस आयोटा y x+1 माइनस आयोटा y, ऊपर इंटू किया क्योंकि हमें इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, x प्लस -1 की इंटू इसमें की तो x² -1, फिर इसकी इंटू जैसे ही इसमें करेंगे तो प्लस आयोटा y x प्लस वाई माइनस, फिर इसकी इंटू इसमें करते हैं आयोटा y x माइनस वाई प्लस इसकी इंटू इसमें करेंगे तो y² अपॉन में
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ पर हम टेन थीटा निकालते हैं टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करके लिखती हूँ जरा। आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट हुआ, प्लस में आयोटा वाई एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो ये वाई एक्स से वाई एक्स कैंसिल हुआ, 2y बचा यहाँ पर, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अपॉन में ये आएगा ही लिखा हुआ, ठीक है। टेन थीटा अगर हम निकालते हैं तो इमेजिनरी पार्ट जो कि -2y अपॉन एक्स अपॉन में ये सारा p लिख दिया इसको, ठीक है। और रियल पार्ट ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी, तो p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको मैंने p लिखा था पूरे को, इसको p लिखा था। तो ये हमारा टेन थीटा आया है। अब इसने कहा है थीटा जो की जो वैल्यू है वो π/4 है, तो 10 π/4 ये होता है 1, तो ये 1 रखा, 1 रखते हैं तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2y आ रहा है। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है और एक्स इंटू वाई वाली टर्म नहीं है, दैट मीन्स सर्कल होगा, बी ऑप्शन। इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 अगर ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है और तीनों का मोड बराबर है तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 प्लस z2 प्लस z3, z1 हुआ z2 हुआ z3 हुआ। तो ये क्या होगा अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये इसका सेंट्रोइड भी कह सकते हो, सरकमसेंटर भी कह सकते हो, सब कुछ यही होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी z1 प्लस z2 प्लस z3/3, ठीक है। और ये इसका जो सरकमसेंटर होगा वो हमारा क्या होगा, ये चीज़ हमारी जीरो आएगी, जीरो आएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी जीरो होगी, तो इसका आंसर जीरो हो, ठीक है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है z1 z2 z3 है तो हमें पहले से ही पता है कि अगर ये ओ पॉइंट सरकमसेंटर है तो ये चीज़ हमारी जीरो होगी, अगर ये जीरो होगी तो z1 प्लस z2 प्लस z3 की वैल्यू भी जीरो होगी। 173 क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इसकी वैल्यू निकालनी है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो कॉमन रूट निकालने हैं, जेड क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0, और z की पावर 1985, z की पावर 100 प्लस 1, इन दोनों के जो रूट्स हैं वो बताने हैं क्या क्या होंगे। पहले हम इसमें ओमेगा रख के देखते हैं। ओमेगा अगर इसमें हम रखते हैं तो ये मिलेगा हमें ओमेगा क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस 1, तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हुआ, 1 प्लस 1 ये 2 हुआ, 2 अगर कॉमन ले लूँ तो ओमेगा ये चीज़ ये 0 होगी। तो यानी यहाँ पर क्या आता है हमारे पास 0 आ रहा है, इसका मतलब ओमेगा इसका रूट है, ठीक है। इसका रूट ओमेगा है। अब इसमें चेक करते हैं, ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस में 1, तो ओमेगा की पावर इसको 3 से अगर डिवाइड करूँ तो 3 छक 18, 1 8 5, 3 छक 18, तो 5 बचता है, 3 2 रिमाइंडर आएगा। 100 को अगर 3 से डिवाइड करूँगी 1, तो इसका वैल्यू फिर से 0। इसका मतलब ओमेगा जो है दोनों इक्वेशन को सूट कर रहा है, तो ओमेगा दोनों का आंसर है। तो ए ऑप्शन में से ए और बी में से कोई आंसर होगा अभी। अब ओमेगा स्क्वायर चेक करते हैं। अगर मैं इसमें ओमेगा स्क्वायर रखूँगी तो ये 6 हो जाएगी पावर, ओमेगा स्क्वायर रखूँगी पावर 4 हो जाएगी, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा 6 मतलब 1 होगा। इसको 3 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा रिमाइंडर, और ये 1 प्लस 1 2 हुआ, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो फिर वही बनता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, जिसका वैल्यू 0, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। इसके लिए चेक करते हैं, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर की पावर 1985 करते हैं तो इसको अगर मैं 3, ठीक है, तो इंटू कर लेते हैं, 2 5 जो 10, 2 जो 16 17, 19 दूनी 38, 38 और 1 39, ओमेगा की पावर इतनी आती है। इसको 3 से डिवाइड करो तो 3900 तक तो चला जाएगा, 70 को डिवाइड करो, 70 को डिवाइड करो 60 चलाया जाएगा, 10 बचता है, 10 को डिवाइड करो तो 1 बचेगा, प्लस ओमेगा की पावर 200, 200 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू भी 0 होती है। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन के दो रूट्स हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है।
ओमेगा इज इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो x हमें दिया है a प्लस बी, वाई हमें दिया है a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z हमें दिया है a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। तो अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू a 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। दोनों की वैल्यू ये भी जीरो तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू -3xy, ये होगा x प्लस वाई, इसका वैल्यू है -3। अगर x प्लस वाई प्लस जेड ज़ीरो होता है तो इसकी वैल्यू 3xyz होती है। 3x का वैल्यू a प्लस बी, y का वैल्यू a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, z का वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ठीक है, तो ये आया 3, ए की इंटू इससे किया तो ए स्क्वायर ओमेगा प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, ये अलग से। ठीक है, तो 3 इसकी इंटू दोनों से करते हैं तो ए क्यूब ओमेगा क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब इसकी इंटू करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्यूब। अब इसके इंटू करते हैं इन दोनों से तो ये आएगा ए स्क्वायर बी ओमेगा क्यूब प्लस, ठीक है, ए बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए ओमेगा क्यूब पावर 4 प्लस बी क्यूब ओमेगा की पावर 3। अब यहाँ से ओमेगा क्यूब ये 1 हुआ, ये ओमेगा क्यूब 1 हुआ, ये ओमेगा क्यूब 1, ये ओमेगा क्यूब 1, ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा और ये ओमेगा क्यूब 1। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, उसके बाद ए स्क्वायर बी और यहाँ पे कुछ बचना चाहिए था, कुछ छूट गया, कहीं ना कहीं ओमेगा बचेगा, मल्टीप्लाई करने में हुए ए स्क्वायर ए क्यूब ओमेगा क्यूब फिर ए स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी ओमेगा की पावर 4, ए स्क्वायर बी ओमेगा की पावर 4, यहाँ ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 का मतलब है ओमेगा बचेगा। अब इसमें एक तो ये देखो, एक ये देखो और एक ये देखो, यहाँ 1 होगा। ये इन तीनों में से जब ए स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो ये तीनों 0 हो गए। ऐसे ही ए बी स्क्वायर, इसमें 1, इसमें ओमेगा स्क्वायर है और इसमें ओमेगा है, तीनों का एडिशन 0 आ जाएगा तो ये चीज़ भी 0 बचेगा। क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इनटू में बाहर 3। आंसर डी ऑप्शन आंसर हो गया। इसमें पूछा है, मुझे पता है 1 प्लस आयोटा की होल अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2, 2 क्या है इसको, तो इसकी पावर 2, 2, तो ये 398 का हाफ हो जाएगा ना होल पावर। 2 1 जा 2 9 जा 2 9 जा, इसकी वैल्यू 2 आयोटा अपॉन इसकी वैल्यू -2 आयोटा, इतना इतना। ठीक है, तो 2 की पावर 199, नीचे भी 2 की पावर 199, माइनस की पावर 199 माइनस आयोटा की पावर 199, आयोटा की पावर 199, सारा कैंसिल, -1। इससे कंपेयर करो तो x का वैल्यू -1, x प्लस आयोटा y से इसको कंपेयर किया तो x का वैल्यू -1, y का 0, ए ऑप्शन आंसर।
z प्योरली रियल नंबर है, दैट मीन्स सिर्फ इतना है, z जो है प्योरली रियल नंबर है यानी 2 है मान लो, सच दैट रियल पार्ट z से रियल पार्ट जो है लेस देन 0 है, तो रियल पार्ट हमारा नेगेटिव है। रियल पार्ट अगर नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो ये देखो, अगर मैं इसको 1 ही ले लेती हूँ, नेगेटिव लिया रियल पार्ट, तो -1 यहाँ होगा, तो -1 यहाँ होगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट। तो कितना है पाई, सीधा देखना है भाई, z हमें नेगेटिव रखना है, z नेगेटिव यहाँ होगा, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से यहाँ से यहाँ तक एंगल देख लो, यहाँ से यहाँ तक एंगल देख लिया, कितना है पाई। सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी हमेशा 0 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सम ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर, ये 3 रूट होते हैं और तीनों का सम क्या होता है? 0। यही है जनरल फॉर्म। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा? सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, अगर यहाँ n की जगह 3 रख दिया जाए, nth रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाए, थर्ड रूट ऑफ यूनिटी, तो ये तीनों होते हैं, तीनों का सम क्या होता है? 0। ऐसे nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? 0 होता है, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। रेडियस इस सर्कल की पूछी जा रही है, तो z का मतलब है x प्लस आई वाई माइनस 3, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 3। इधर भी मोड करते हैं, इधर भी मोड करते हैं, इस मोड का मतलब है ऊपर नीचे अलग अलग मोड, तो आएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, अंडर रूट इज इक्वस टू 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा जैसे ही रूट हटाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x प्लस में 4 वाई स्क्वायर इज इक्वस टू 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब इतना ही करने पे अच्छा हाँ, इसमें तो रेडियस भी निकालनी ना, ठीक है, प्लस ये 9 चौक 36, 36 में से 9 गए 27, ठीक है, 6 चौक 24, 24 और ये 6 30 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा हमारी क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस में 10x, एक्स का कोफिशिएंट 10 उसका आधा किया, 5 उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, प्लस में 9 ये हुआ 16, ये राइट हैंड साइड में लिख दिया 16, और प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। रेडियस ये है, रेडियस 16 मतलब 4 का स्क्वायर है तो रेडियस 4 होगी, आंसर ये आएगा। सेंटर क्या आएगा? यहाँ से x माइनस माइनस 5 लिखा है इसको, y 0, तो यहाँ से ये -5 और y माइनस 0 है तो 0, ये सेंटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 179 में, अगर ये इसका रूट है तो हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स जब भी रूट होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स जब भी होते हैं वो पेयर में होते हैं। अगर एक रूट ये है अल्फा, अगर ये है क्वाड्रेटिक का, तो बीटा हमारा 3 माइनस 4 आयोटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 6 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, 9 और 16 25, ठीक है, इसमें रख देते। अभी देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये हमारा पॉलिनोमियल होता है और इक्वेशन बनानी है तो इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता है तो। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू -6, q का वैल्यू 25 आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये इसमें क्या कहा है कि ये हमारा mod z2 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ देखो, क्वेश्चन अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब है कि मोड जो है दोनों में ऊपर नीचे लगा दो अलग अलग, ठीक है, इसमें अलग कर दो मोड, इसमें अलग कर दो, तो आएगा z1 माइनस 3z2 z1 माइनस 3z2 का मोड अपॉन 3 माइनस z1 z2 का
इतना मोड, ठीक है, इक्वल टू में 1 है। तो इक्वल टू 1 है तो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हम राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, इक्वल टू मोड 3 माइनस Z1 Z2 का बार। ये दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, अगर स्क्वायर करते हैं हमें पता होता है मोड Z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 इंटू Z इंटू Z बार होता है। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे Z1 माइनस 3Z2 Z1 माइनस 3Z1 बार इज इक्वल्स टू 3 माइनस Z1 Z2 का बार 3 माइनस Z1 Z2 का पूरा का बार, इतने का बार फिर पूरे का बार। तो ये आएगा, जब पूरे का बार लगाते हैं दैट मीन्स इसका भी बार होगा इसका भी बार होगा, इंटू करेंगे Z1 बार माइनस 3 Z1 बार, Z2 है, Z2 है, माइनस 3Z2 Z1 बार प्लस 9Z2 Z2 बार इक्वल टू पूरे का बार। इस चीज़ को जरा यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ। पूरे इसका मतलब हुआ कि यहाँ बार लग जाएगा और यहाँ से Z2 पे से बार हट जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 9 माइनस 3Z1 बार, ये माइनस Z1 3Z1 बार Z2 बार प्लस Z1, गड़बड़ हो गई, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस 3Z1 Z2 यहाँ बार माइनस 3Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 बार, ठीक है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं मोड Z1 स्क्वायर माइनस 3Z1 Z2 बार माइनस 3Z2 बार प्लस 9 मोड Z2 बार, मोड Z2 का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3Z1 Z2 माइनस 3Z1 Z2 बार प्लस Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। मोड Z1 स्क्वायर प्लस 9 मोड Z2 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर, मोड Z1 का स्क्वायर प्लस 9 मोड Z2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस मोड Z1 का स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इक्वल टू में 0, इसमें से ज़रा मोड Z1 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस इसमें से और इसमें से मोड Z2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो मोड Z9 माइनस मोड Z1 का स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू 0, है ना। थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया कहीं लिखने में, स्क्वायर माइनस मोड Z, ठीक है, इसको दोबारा से लिखती हूँ जरा। मोड Z1 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 9 मोड Z2 का स्क्वायर माइनस मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने मोड Z1 स्क्वायर कॉमन लिया जरा,
गड़बड़ हो रही है यहाँ कॉमन लेने में ना। ठीक है, क्योंकि मोड Z2 इज़ नॉट इक्वल टू 1 है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो अगर हम यहाँ से इसको ज़रा मैं लिखती हूँ 9 मोड Z2 स्क्वायर माइनस मोड Z1 स्क्वायर मोड Z2 स्क्वायर प्लस मोड Z1 स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ से मोड Z2 स्क्वायर कॉमन लिया तो 9 माइनस मोड Z1 स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से Z1 माइनस कॉमन ले लिया तो मोड Z1 स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो 9 माइनस मोड Z1 स्क्वायर बचेगा इसको टू 0। ठीक है, तो इसमें से ये चीज़ अगर कॉमन लेंगे तो 9 माइनस मोड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 टू 0। तो मोड Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये Z आएगा प्लस 3, तो आंसर आएगा मोड Z1 इक्वल टू प्लस 3। ठीक है, इससे क्या आएगा मोड Z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फिर यही चीज़ होगी, यही चीज़ होगी, तो Z1 की वैल्यू 3 आएगी, मोड Z1 की वैल्यू 3। इस तरीके से 30 क्वेश्चन हमने इस वीडियो सेशन में कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आ रहा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने 180 क्वेश्चंस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। यूपी टीजीटी वाला ऑलमोस्ट पोर्शन 200 क्वेश्चंस तक है, वो खत्म हो गया है। ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करें उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में।